फ्रिक्शन वाली लास्ट में ये फ्रिक्शन वाला टॉपिक हमने देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस दौरान हम कौन सा फ्रिक्शन मेजर कर सकते हैं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो वो फ्रिक्शन है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। और अगर वो स्टेबल कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में, और उसको हम पुश करने की ट्राई करते हैं, तब उसको जो फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, वो फ्रिक्शन है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। यहाँ तक हमने देखा था। नेक्स्ट हम यहाँ फ्रिक्शंस मेन टॉपिक है 12.3 वाला, एट नेसेसरी एविल। ठीक है, ये आपको फ्रिक्शन का एक टॉपिक दिया है और उसमें भी इंफॉर्मेशन बताई है फ्रिक्शन के बारे में। तो देखते हैं क्या है। अपना कैमरा ऑन रखना, कैमरा ऑन रखना सारे स्टूडेंट्स। ओके, बस ऑन ही रखना है। देखो आपके जैसे बच्चे यूट्यूब में देखते हैं कि भाई देखो ये वाला 8th स्टैंडर्ड के बच्चे कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग सिंसियर हो और दूसरे स्टूडेंट को भी पता चले कि इतनी अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, मैडम पढ़ा रही है, भले ही ऑनलाइन है पर कितना ध्यान देते हैं, आप सबको देख रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो हमारा यूट्यूब में हम लगाते हैं तो हम मुझे भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं कि ये स्टैंडर्ड का क्लास है तो कितनी अच्छी तरह से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपकी तारीफ होती है और आप कैमरा में ठीक से हम यहाँ पर दिखाई देने चाहिए और मुझे आंसर में जब आपको क्वेश्चन पूछूं तो मुझे आंसर भी फटाफट देना। ओके, और ध्यान अगर होगा तो आंसर आपका डायरेक्ट मिलेगा मुझे। ठीक है, इसलिए आपको पूरा ध्यान यहाँ पर देना है। और ये हमारी चैनल है, हम सबकी चैनल है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, आगे जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है और नहीं आता है, तो आप देखकर वो जो हमारी चैनल है ग्लिम्पसेस ऑफ केमिस्ट्री, उसमें जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, उसमें जाकर कोई आगे वाला टॉपिक आपका छूट गया है तो वो आप देख लेना। ओके, या बस बोलो बेटा स्वयं। क्या नाम है मैम चैनल का? ग्लिम्पसेस ऑफ केमिस्ट्री बता देती हूँ आपको। देखो अभी मैंने वीडियो पोस्ट करा है, ये वाली चैनल देख रहे हो। ठीक है, ये सिंबल 1 मिनट अभी ये चल रहा है। ठीक है, देखो ये वीडियो 11th का मैंने कर दिया। ये साइड में लिखा हुआ दिखाई देता है आपको, ये दिखाई दे रहा है ग्लिम्पसेस ऑफ केमिस्ट्री। यस मैम। यस ना? ठीक है, ये वाला चैनल है। और आपके वीडियोस भी देखो, मैंने आपका जितना वीडियोस लगाया है वो भी आपको दिखा देती हूँ कि आपको अगर 2-3 दिन का पहले का लेक्चर चाहिए, ठीक है, ये वीडियो सारे देखो आपके लिए है, 11th स्टैंडर्ड के लिए है, 9th स्टैंडर्ड के लिए भी है और आपके लिए भी है। आप सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख रहे हो, देखो है ये वाला वीडियो। ठीक है, ये 8th स्टैंडर्ड का है और मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि आप कितने स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि 6 स्टूडेंट ने ओनली देखा है। इसका मतलब आप घर पे एक बार रिवीजन नहीं करते वीडियो के थ्रू। ठीक है, एक मैम कौन कौन है वो 6 जन? क्या बेटा? देखो ये दूसरा वीडियो आपका है सेपरेशन मेथड, ये किसका है? 9th स्टैंडर्ड का है। सेपरेशन मेथड आपकी नहीं है, पर आई थिंक ये फ्रिक्शन वाला आपका है। ठीक है, 25 स्टूडेंट्स है उसने देखा है। ठीक है, आप तो हो और भी हमारे क्लास के अलावा कोई दूसरे स्टूडेंट्स भी होंगे। ठीक है, और कमेंट्स में भी कमेंट्स आप भेजते हो। ठीक है, हमारी क्लास है तो कमेंट्स में भी आप बोल सकते हो कि मैडम ये वाला अच्छा लगा, ये वाला नहीं, इसमें नहीं समझ आया। देखो ये वाला भी आपका वीडियो है, लास्ट वाला। ठीक है, दिखाई दे रहा है? तो ये आपके लिए है, आप चैनल में, ठीक है, चैनल में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, चलो इसको हम बंद कर देते हैं, हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। मैम आपकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। ओके, अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भी वीडियो मैं यहाँ पर रखूंगी 11th स्टैंडर्ड का हो, चाहे 9th स्टैंडर्ड का हो, चाहे 10th स्टैंडर्ड का हो, ठीक है, जो भी वीडियो है आपको डायरेक्ट दिखाई देगा, डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसका मतलब है मैं कोई आपके रिलेटेड, फ्रिक्शन रिलेटेड या वर्क रिलेटेड कभी मैं फ्री होती हूँ और आपका वीडियो बनाती हूँ और आपको नहीं पता है कि वीडियो मैडम ने बनाया है, पर आपको नोटिफिकेशन आ गई होगी कि ये वीडियो 8th स्टैंडर्ड के रिलेटेड है या तो कोई नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
वो भी आप वो देख सकते हो। ओके, तो नोटिफिकेशन के थ्रू ये आपको पता चल जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये हमारी चैनल है भाई, हम नहीं लाइक करेंगे, हम नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो कौन करेगा? मैम चैनल का नाम? ग्लिम्पसेस ऑफ केमिस्ट्री, ये वाला नाम है, यहाँ पर लिखती हूँ। अभी मैंने बताया बेटा, तो भी एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। ये याद रख लेना, मैंने 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को बता दिया है। वो स्टूडेंट तो इतना इंटरेस्टिंग है उसमें कि ये वीडियोस भी देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, ठीक है। और आप लोग तो इतने सिंसियर हो। ये वाली चैनल है हमारी, ओके। तो थोड़ा देख लेना, ले लिया आगे का वीडियो आपको देखना है ना, तो आप देख। 74 सब्सक्राइबर्स वाली। यस बेटा, यस। मेरे सब्सक्राइबर उससे ज्यादा है। Okay, चलो, recall now some of your experiences. Is it easier to hold a kulhar or a glass tumbler? ये इजीली हम क्या उसको होल्ड कर सकते हैं? कुल्हार है, इसका मतलब ये अर्थन पॉट है, या तो ग्लास टम्बलर है, उसको वो इजियर है हमारे लिए, वो इजीली हम उसको होल्ड कर सकते हैं। Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a film of cooking oil on it. मान लो कि टम्बलर की बाहर की सरफेस है वो ग्रीसी है या तो ऑयली है। अगर सरफेस ग्रीसी या तो ऑयली होती, इसका मतलब है उसको होल्ड करना हमारे लिए डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। होल्ड करना डिफिकल्ट रहता है ना। अपना कैमरा ऑन रखना बेटा, बार बार ना बोलना पड़े। अब भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 स्टूडेंट मेरे में आते हैं, ठीक है। 4 स्टूडेंट बाद में मैं चेंज करती हूँ कि सारे स्टूडेंट है। 2 और भी स्टूडेंट्स जो आपके जैसे 8 स्टैंडर्ड में है, सब देखे आपको, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ कि ये स्टूडेंट भी देखो कितना अच्छी तरह से ध्यान दे रहा है, ये सब जाने, इसलिए मैं चेंज करती रहती हूँ। और करेंगे नेक्स्ट टाइम से, हम ये भी करेंगे कि 1 बाय 1 सारे स्टूडेंट्स है वो आप सबको देखें कि ये 8 स्टैंडर्ड का बच्चा है कितनी अच्छी तरह से ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो आपको भी देख रहा है सब, और आप अच्छी तरह से ध्यान दो अपने लिए, ओके। वुड इट बिकम इजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? क्या ये डिफिकल्ट होगा? या ग्रेसी टबलर या तो ऑयल टबलर है, उसको पकड़ना होल्ड करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा? यस और नो, डिफिकल्ट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है आपको कि अगर ऑयली और ग्रीसी सरफेस नहीं है, वहां पर ऑयल नहीं लगा है, ठीक है, तो उसको पकड़ना इजी है कि ऑयल वाला सरफेस है, ऑयल लगा है उसमें, उसके बाद उसको पकड़ना इजी है? क्वेश्चन पूछा है बेटा आपको। जब ऑयल नहीं लगा होगा ना तब इजी होगा। हाँ, तब इजी होगा, यस, ठीक है। जब ऑयल नहीं लगा होता, ये तो रूटीन में हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। ऑयली कोई हमने यूटेंसिल पकड़ लिया और कितना डिफिकल्ट होता है, वो हमारे हाथ में से खिसक कर नीचे चला जाता है, ठीक है, नीचे गिर जाता है। जस्ट थिंक, would it be possible to hold the glass at all if there is a no friction? ठीक है, ये क्या पॉसिबल है कि कोई मटेरियल है, ग्लास मटेरियल या तो कोई भी मटेरियल है, अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं है तो क्या ये उसको पकड़ना पॉसिबल है? ठीक है, उसको पकड़ना पॉसिबल है। यहाँ पर ग्लास मटेरियल बताया है आपको कि ग्लास को पकड़ना हम इजीली पकड़ सकते हैं ग्लास को, उसमें फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है। तो यस, इसमें हम पकड़ सकते हैं, ग्लास मटेरियल है। मान लो कि बीकर आपने पकड़ा है, उस पे तो उसकी जो सरफेस है वो प्लेनर सरफेस होती है, ठीक है, प्लेनर सरफेस होती है, फ्रिक्शन उसमें कम है, यस उसमें इजी है। पर देखते हैं दूसरा क्या एग्जांपल दिया है। रिकॉल ऑल्सो हाउ टू डिफिकल्ट इट इज मूव ऑन ए वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन? ये मार्बल ट्रैक के बारे में बताया है, ये मार्बल फ्लोर के बारे में बताया है कि वेट मार्बल फ्लोर है, क्या उसमें चलना इजी है? तो नहीं है, ठीक है, उसमें चलना इजी नहीं है, उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा।
ठीक है, उसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन तो होगा पर माइनर अमाउंट में होगा। ठीक है, माइनर अमाउंट में फ्रिक्शन होगा, इसलिए हम उसमें जल्दी अगर हमें चलना है तो हम नहीं चल सकते, धीरे धीरे चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर जल्दी करते तो गिर जाते। ठीक है, when the box starts sliding, ये तो हो गया। You could not write with a pen or a pencil if there were no friction। अब कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो आप ये लिख नहीं सकते पेन से या पेंसिल से। ठीक है, फ्रिक्शन है इसलिए आप लिख रहे हो। क्यों? इसलिए जो इंक है ना वो बुक पर लग रही है, फ्रिक्शन है इसलिए वो बुक के जो पेज है उसमें भी फ्रिक्शन है। वो आप अपनी नियर आइज से नहीं देख सकते, पर उसकी वजह से इंक है वो बुक का पेज है उसमें लगती है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इसका मतलब है वो इंक ही उसमें नहीं लगती। When your teacher is writing with a chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to the blackboard। अब ये चौक वाले पार्टिकल्स है, ठीक है, चौक का मटेरियल है वो ब्लैक बोर्ड पर क्या होता है? चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि उसमें भी फ्रिक्शन है। चौक है उसमें उसका भी कोई फ्रैक्शन रहेगा, और बोर्ड है उसकी भी सरफेस एकदम प्लेनर नहीं होगी। अगर एकदम प्लेनर होती तो क्या वो मटेरियल है वो वहां पर चिपक जाता? यस और नो? नो मैम। नो। नो मैम। ओके, उसमें भी थोड़ा तो फ्रिक्शन। यस, वेरी गुड। ठीक है, उसमें भी थोड़ा फ्रिक्शन तो रखना पड़ता है, उसमें फ्रिक्शन रखना पड़ता है। और रखा हुआ आता है बोर्ड जो हम परचेज करते हैं उसमें फ्रिक्शन वाला बोर्ड हम लेते हैं, अच्छी तरह से हम लिख सकते हैं। इस तरह का बोर्ड हम परचेज करते हैं। कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चौक एंड द बोर्ड? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि बोर्ड और चौक के बीच में फ्रिक्शन ना लगे। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। भाई हम ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, यस ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं तो ब्लैक बोर्ड में चौक यूज करते हैं तो चौक के लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ी रफ सरफेस चाहिए, ब्लैक बोर्ड की रफ सरफेस चाहिए। ठीक है, जिसमें चौक का मटेरियल चिपक सकता है। ओके, पर अभी तो डिजिटल बोर्ड आ गए हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा यूट्यूब में वीडियो, आपने देखा होगा कि उसमें डिजिटल बोर्ड में कोई सर टीचर पढ़ाता है। ठीक है, तो उसमें क्या प्लेनर सरफेस की, उसमें तो कोई रफ सरफेस की जरूरत नहीं है जिसमें फ्रिक्शन लगे, उस तरह की सरफेस की कोई जरूरत नहीं है। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग it would never stop if there were no friction। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है, एक बार उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाए उसके बाद वो कभी रुकता नहीं, कभी उसकी मूवमेंट है वो स्टॉप नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होगी? ये फ्रिक्शन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी मूवमेंट एक बार स्टार्ट होती है, मोशन एक बार स्टार्ट होती है तो वो कभी रुकता नहीं। पर क्यों नहीं रुकेगा? अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं लगता होगा तो वो नहीं रुकेगा, पर अगर उसमें फ्रिक्शन रुकता है, ठीक है, फ्रिक्शन उसमें लगता है तो उसमें क्या होगा? वो उसकी मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है कि जिसमें फ्रिक्शन ना लगे। हैड देयर बीन नो प्रॉब्लम बिटवीन दी टायर्स ऑफ दी ऑटोमोबाइल्स एंड दी रोड? अब ये बताओ मुझे कि टायर्स है, ऑटोमोबाइल्स के टायर्स है एंड रोड, दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन लगता है कि नहीं? यस। यस मैम। ओके, अगर हम टायर है उसको, टायर आपके साइकिल के टायर आपने देखे होंगे, उसमें डिजाइन करके आता है। क्यों डिजाइन करके आता है? ये भी हमने फ्रिक्शन लगे ना इसलिए, हम गिरे ना इसलिए। यस, हम गिरे ना इसलिए फ्रिक्शन लगे, फ्रिक्शन लगना चाहिए। अगर नहीं लगता तो हम ब्रेक भी लगाते तो वो क्या होता, डायरेक्ट हम गिर जाते। ठीक है, फ्रिक्शन तो होना चाहिए। They could not be started or stopped or run to change the direction of motion। यहाँ पर क्या बोला है कि अगर रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ये एक बार साइकिल हम स्टार्ट करते तो वो स्टॉप नहीं हो पाती। ठीक है,
और अगर चेंज करते, उसकी मोशन भी चेंज करते तो भी, और उसकी डायरेक्शन चेंज करते तो भी उसकी मोशन है वो स्टॉप नहीं होती, ठीक है, वो कंटिन्यूस गति के फॉर्म में रहते हैं। यू कुड नॉट फिक्स ए नेल इन द वॉल और टाई इन नॉट विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। फ्रिक्शन के बिना हमने जैसे नेल की बात करी थी, टेबल में हम नेल लगाते थे, याद है आपको कि नेल क्यों लगती है? क्योंकि उसका एरिया हमने देखा था कि ऊपर वाला एरिया है वो क्यों नहीं लगा, वो क्यों हम नीचे नहीं चिपकता या तो नीचे होल नहीं कर पाता, और नीचे नेल का नीचे वाला जो टेल वाला एरिया है उसको हम लगाते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस एरिया है उस पर डिपेंड्स करता है। और वो क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन लगता है, इसलिए वो नेल है वो टेबल पर लगती है। और दूसरा आपको बताया है कि अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन के बिना हम कोई बिल्डिंग भी नहीं बना सकते, ठीक है, फ्रिक्शन तो जरूरी है। अगर कोई बिल्डिंग की शुरुआत होती है, ठीक है, तो ब्रिक्स है वो भी, ब्रिक्स भी फ्रिक्शन वाली ही बनती है, ठीक है। आपने देखा है ब्रिक्स, ब्रिक्स तो आपने देखी होगी घर पे भी, आई थिंक घर में अगर गार्डन है तो वहां पर हम ब्रिक्स रखते हैं, ठीक है, तो वो भी प्लानर नहीं होती, आपने देखी होगी, ठीक है। इसमें से फ्रिक्शन आता है और हर एक मटेरियल जो बनता है कंस्ट्रक्शन के लिए तो वो फ्रिक्शन वाला ही बनता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ चिपकेंगे तो वो तभी तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा या तो स्टेबल रहेगी वो बिल्डिंग। अब ये शूज बताया है कि शूज है उसके नीचे ये देख सकते हो थोड़ा खिस गया है नीचे, सोल्स ऑफ शूज वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। ये नीचे से सोल्स निकला हुआ है, देखो आप देख सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। आपने भी ये देखा होगा, अगर पुराने शूज है, ठीक है, तो उसमें इस टाइप का आप देख सकते हो नीचे। ऑन दी अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एविल। फ्रिक्शन है वो क्या है भाई? एक एविल है, ठीक है। इट wears out the material whether they are screw, ball bearing or soles of shoes. Soles of shoes. You must have been worn out step of foot over bridge at railway station. ठीक है, आपको वॉर्न करा जाता है, वॉर्न करा जाता है जब रेलवे स्टेशन जाते हो तब, कि भाई ब्रिज पर आप ठीक से चलना वरना गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना फ्रिक्शन नहीं लगता, और अगर फ्रिक्शन नहीं लगता है और आप स्पीड पकड़ लेते हो, दौड़ते हो, तो पॉसिबिलिटी है गिरने की। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। अब मुझे एक याद आया कि होमवर्क के बारे में मुझे आपको पूछना है भाई, होमवर्क के बारे में क्या स्टेटस है वो थोड़ा मुझे बता दो कि आप डेली होमवर्क कर रहे हो। अगर जिसने करा है भाई कंप्लीट हो गया है, मैम। ठीक है, कंप्लीट हो गया है, जिसने मुझे भेजा है वेरी गुड, ओके। और जो नहीं भेजता भाई वो तैयारी करो अब, ठीक है। अगर आपने कर लिया है होमवर्क तो मुझे भेजा करो, ठीक है। आपका नोट डाउन यहाँ पर होता है कि ये बच्चा मुझे सेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी प्रिपरेशन अपनी तरह से रखना, ओके। या तो हम ऐसा करेंगे कि कोई लेक्चर में आपकी बुक देखेंगे, हर एक की बुक, ठीक है। आपको फोटो आप नहीं भेज पाते हो, आप इतने काम में हो या तो ट्यूशन में जाते हो, ठीक है, घर पे इतना रीडिंग होता है, ठीक है। तो फोटो भेजने में अगर ये प्रॉब्लम है तो हम क्लास के दौरान देख लेंगे, ओके बेटा। तो आपकी बुक रेडी रखना। मैं कि कोई भी स्टूडेंट को पूछ सकती हूँ कि भाई ये ब्रज तुम्हारी बुक बताओ, कि प्रेम तुम्हारी बुक बताओ, कि देव तुम्हारी, श्री जी तुम्हारी, ठीक है। जिसको भी मैं पूछूं उसको बुक बतानी होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। सारे स्टूडेंट को बोल रही हूँ, मैं सबको देख रही हूँ, जिसने कैमरा ऑफ भी रखा है वो भी मुझे पता है, ठीक है। तो अपना कैमरा भी ऑन कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ आपको देखकर मैं पढ़ाती हूँ। आपका एक्सप्रेशन जो है मुझे पता चलता है कि ये बच्चा है, उसको पता चल रहा है, तब जाके हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हेलो यस मैम यस मैम यस। एग्जाम्पलर में है ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही लिखने हैं कि फिर एमसीक्यू और फिलिंग भी लिखने हैं? एमसीक्यू भी लिख देना, हमारे पास तो टाइम है, ठीक है। एमसीक्यू भी लिखेंगे तो अच्छा है।
क्योंकि जो आप करते आते हो वो आप वो करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि जब ये आप 8th में से 9th में आते हो, 9th में से 10th में आते हो, और 10th में भी क्या होता है कि भाई ये अलग प्रिपरेशन करवाते हैं। आवाज कट करके आ रही है, ये सबको प्रॉब्लम है? मैम आ रही है। आ रही है? नो मैम, सभी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा घर पे प्रॉब्लम होगा, जहाँ पर नेटवर्क है वहां पर थोड़ा टाइम बैठो, ठीक है? तब तक हम ये टॉपिक है वो खत्म कर लेते हैं। अब आई थिंक 15 मिनट कुछ बाकी होगी। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। विग्रेसली रब योर पाम टुगेदर फॉर फ्यू मिनट। अब फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस कर सकता है? तो वो हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आप अपने दो पाम है उसको रब करो, दोनों एक दूसरे के साथ मिलाकर रब करोगे तो 5 मिनट करोगे, उसके बाद आप देखना कि अपना हाथ है वो गर्म हो गया कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब है फ्रिक्शन है वो हीट प्रोड्यूस करती है। When you strike a matchstick against the rough surface, it catches fire. मैच स्टिक है उस पर आप स्ट्राइक करते हो, ठीक है? मैच स्टिक है उसके उस सरफेस को आप रफ करते हो, ठीक है? उसको आप खींचते हो, किससे? तो वो उसकी स्टिक है मैच स्टिक, उससे आप पकड़ कर उसको वहां पर खींचते हो या तो खींचते हो वहां पर, तो क्या होगा? वो फायर कैच कर लेती है। You might have observed that the jar of the mixture become hot when it is run. अब ये किसका बताया है कि jar of the mixture is hot when it is run. तो पहले तो ये पाम वाला आपको एक लड़की है वो अपना दोनों हाथ को खींच रही है, देखो, ठीक है? रब कर रही है तो ये गर्म हो गया है। अब ये मैच स्टिक है तो उसको मैच स्टिक है उसको मैच बॉक्स से ये लगाती है, देखो, तो वहां पर भी आप देख सकते हो कि ये मैच स्टिक है वो डायरेक्ट फायर कैच कर लेती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको सरफेस है वो थोड़ी वहां पर फ्रिक्शन वाली है, कोई प्लेनर सरफेस नहीं है, ठीक है? तो वहां जैसे ही उसको जितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसको जितनी एनर्जी चाहिए मान लो उतनी हीट उसको मिल गई तो डायरेक्ट वो फायर कैच कर लेगी मैच स्टिक। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जांपल इन व्हिच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। आपको अदर एग्जांपल भी मिल सकता है, आप ये थोड़ा सर्च करना और आप ये रूटीन में भी देख सकते हो कि फ्रिक्शन वाले एग्जांपल तो लॉट ऑफ है। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉजेस मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जब मशीन ऑपरेट होता है, कोई भी मशीन ऑपरेट होता है, उसमें क्या होगी? हीट जनरेट होगी एंड कॉजेस मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। वो क्या करता है भाई? मशीन जब चालू होगा हीट जनरेट होगी, साथ में एनर्जी भी कोई वेस्ट होगी। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो ये वाला सेक्शन है जिसमें हम फ्रिक्शन मिनिमाइज कर सके और एनर्जी भी वेस्ट ना करे। तो इस टाइप के पोर्शन आपको दिए हैं, टॉपिक दिए हैं जिसमें हम फ्रिक्शन को कम करके एनर्जी बचा सकते हैं। ये एक टॉपिक आपको 12.4 वाला दिया है कि इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इंक्रीज करो या तो रिड्यूस करो तो क्या चेंज आता है, ठीक है? एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन। फ्रिक्शन जरूरी है, ठीक है, पर अलग अलग सिचुएशन के लिए। जैसे साइकिल के बारे में हमने देखा कि साइकिल में फ्रिक्शन जरूरी है, अगर नहीं रखते फ्रिक्शन तो क्या होता? ये एक बार हम स्टार्ट करते थे, बाद में वो साइकिल रुकती नहीं और हमें रुकना है तो भी हम गिर जाते। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रोड? ये आपने कभी सोचा है कि आपका शूज है उसमें से सोल क्यों ये नीचे वाला थोड़ा निकल जाता है? वो क्यों निकल जाता है? इट इज डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। तो देखिए मैम, यस घिसाता है ना, इसलिए। मैम एक बात कहूँ, यस बेटा, आपने अभी ऐसा कहा कि बाइसिकल अगर हम एक बार चलाएंगे तो और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम रुक ही नहीं पाएंगे, पर जो रोड होता है वो अगर उसमें थोड़ी सी भी ग्रिप ना मिलती है और फ्रिक्शन वहां पे भी काम ना करता है ना,
तो हमारी साइकिल आगे चल ही नहीं पाती। यस यस, अगर रोड है, ठीक है, ये तो फ्रिक्शन, देखो बाइसिकल है, ठीक है, दोनों की बात है बेटा, दोनों की बात है कि फ्रिक्शन अगर है तो वो चल पाती है, ठीक है, और अगर एक बार चलती है तो ट्राई भी करना कि अगर बिना फ्रिक्शन के साइकिल चलती है, ठीक है, भले ही टायर में आपने ये वाला जो नीचे डिजाइन वाला है, मैंने बताया कि डिजाइन वाला क्यों आता है, वो इसलिए कि फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन लगता है इसलिए वो खड़ी रह सकती है। पर एक बार मान लो कि टायर आप इस टाइप के हैं कि प्लानर सरफेस वाले हैं, ठीक है, तो वो चल नहीं पाती। ये गुड क्वेश्चन, ये आपने अच्छा बोला कि ये चल ही नहीं पाएगी, चल ही नहीं पाएगी, और अगर चलाने की ट्राई करोगे तो क्या होगा, गिर जाएगी, क्यों, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं है। पर मान लो कि रोड में भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, रोड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, प्लेनर सरफेस है, प्लेनर सरफेस है, इसका मतलब है कि दोनों प्लेनर सरफेस होगी। एक बाइसिकल में, बाइसिकल का जो टायर है उसमें भी प्लेनर सरफेस होगी, और रोड है उसमें भी बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है। तो उसमें आप एक बार अपनी मूवमेंट है वो स्टार्ट करोगे मोशन, तो उसमें वो चल पाएगी साइकिल आसानी से, पर आपको खड़ा रहना है तो डिफिकल्ट होगा, ठीक है, आपको खड़ा रहना है तो डिफिकल्ट होगा, फ्रिक्शन की वजह से आप खड़ा रह, चाहे जब चाहे तब आपकी बाइसिकल है वो खड़ी रह सकती है, ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो डिफिकल्ट होगा। अब आपको यहाँ पर बताइए, इट इज डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर so that you can move safely. Similarly, the treated tires of cars, trucks and bulldozer provide a better grip with the ground. और ये क्यों ग्रिप क्यों ज्यादा आती है, क्योंकि ये मटेरियल इस टाइप का, उसकी सरफेस इस टाइप की बनती है, इसलिए ग्रिप उसकी अच्छी तरह से आती है, ठीक है। soles of shoes and tires are treated to increase friction. ये सोल्स अगर निकला है, ठीक है, तो वो फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से ये बाहर निकल के आया है, ठीक है। वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स। अब ये आपको क्या बोला है कि हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स। ब्रेक पैड्स, ये ब्रेक पैड्स क्या है, किसी को पता है ब्रेक पैड्स क्या है? यस मैम, मेरे को पता है। यस बोलो। मैम, जो कोई भी व्हीकल या साइकिल की बात कर लो आप, उसमें जो ब्रेक लगने के लिए जो मतलब रबर का पार्ट आता है ना, जिससे हम टायर को और आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। यस यस, वेरी गुड। एक रबर का पीस आता है, उसको बोलते हैं ब्रेक पैड। ओके, वेरी गुड। ये ब्रेक पैड किसको बोलते हैं कि बाइसिकल है उसको हमें ब्रेक लगानी होती है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो असल में फाइनली जहां पर टायर है वहां पर आपने दो अलग अलग मीन्स दोनों साइड आपने ये रबर के पैड देखे होंगे कि जिससे हम ब्रेक लगाते हैं, आप दबाकर देखोगे तो वो चिपक जाता है वहां पर और रोक देता है, जो मोशन है उसको फाइनली रोक देता है, उसको ब्रेक लगा देता है, ठीक है, वो है ब्रेक पैड। तो ब्रेक पैड के बारे में क्या बताया है कि वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो हम फ्रिक्शन इंक्रीज कर सकते हैं यूजिंग ब्रेक पैड्स, कि बाइसिकल में भी हम यूज करते हैं या तो कोई ऑटोमोबाइल कोई भी व्हीकल ले लो। व्हेन यू आर राइडिंग ये बाइसिकल, द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स। जब हम चलाते हैं, बाइसिकल चलाते हैं, तब ब्रेक पैड से वो क्या टच करता है, बाइसिकल का व्हील है वो वहां पर टच होता है, वो पैड्स नहीं होगा, ठीक है। पर जब आप ब्रेक लगाओगे तब वो टच होगा। बट व्हेन यू दूसरी ब्रेक भी आती है। क्या बेटा? दूसरी ब्रेक भी आती है ना, डिस्क ब्रेक आती है ना। या दूसरी भी आती है। अब अटेंडेंस भेज देना मुझे, अटेंडेंस भेज दो मुझे। हमारे पास 8 मिनट लेफ्ट है। ओके, कौन भेजेगा मुझे?
मैम मैं भेज देता हूँ रात भर। हाँ ओके बेटा भेज दो। But when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to friction. The wheel stop moving. जब हम लीवर देते हैं, ठीक है, प्रेस द ब्रेक लीवर के बारे में बताया है। जब हम उसको प्रेस करते हैं तब ब्रेक लीवर है वो बाइसिकल का पैड है। दिस पैड अरेस्ट द मोशंस ऑफ द राइम ड्यू टू द फ्रिक्शन। वो क्या कर देता है कि धीरे धीरे साइकिल का टायर है वो कंटिन्यूस रोटेशन फॉर्म में धीरे धीरे उसकी मोशन है वो स्टॉप कर देगा और फाइनली हम नीचे हमारा पैर रख सकते हैं। द व्हील स्टॉप मूविंग। You might have seen that kabaddi players rub their hands with soil for a better grip of their opponents. ठीक है, ये कबड्डी प्लेयर है। ये आपने कबड्डी खेली है? सबने कबड्डी खेलते हो? Yes or no? Yes. ओके यस मैम। तो आपको इतना पता होगा कि आपको कितनी एनर्जी की जरूरत है, ठीक है? क्यों? क्योंकि सामने वाला प्लेयर वो जब आता है पूरी एनर्जी के साथ। ओके बेटा। मैम यस ओके ओके बेटा, थैंक यू। अब सामने वाला प्लेयर है वो हमारे पास आएगा तो उसको हमें पकड़ना है, ठीक है? और किस तरह से पकड़ना है? अगर हमने एक बार पकड़ लिया और मान लो कि हमारे हाथ में पसीना है, ठीक है, तो वो अपने उसकी एनर्जी अगर ज्यादा है, उसमें वो ज्यादा हेल्दी है तो वो हमारे हाथ में से निकल जाएगा। पर अगर आप अपना हाथ है वो थोड़ा डस्ट से रखोगे, डस्ट के साथ रखकर खींचोगे तो क्या होगा कि उसको पकड़ने में, उसको जकड़ने में आसानी रहेगी। और अगर आपका फ्रेंड भी आपका साथ देगा तो वो प्लेयर है उसको आप नीचे गिरा सकते हो, ठीक है? तो रब करना पड़ता है। Gymnasts apply some coarse substance on their hand to increase friction for better grip. In some situation, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. कोई सिचुएशन ऐसी है कि फ्रिक्शन है वो डिजायरेबल नहीं है और हमें उसको मिनिमाइज करना है। आपने कैरम वाली गेम खेली होगी। Why do you sprinkle fine powder on the carom board? आप क्यों लगाते हो ये फाइन पाउडर वाला मटेरियल है वो क्यों कैरम का जो बोर्ड है उस पर लगाते हो? किसी को पता है? मैं कैरम बोर्ड स्मूथ होता है ना थोड़ा सा, इसलिए। स्मूथ होता है इसलिए? उसमें दिक्कत ना लगे ना इसलिए। स्मूथ हो जाए ना इसलिए। ओके, स्मूथ होता है इसलिए। तो देखते हैं इसमें। You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the door moves smoothly. A bicycle and motor machine. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? ग्रिप से ना पकड़ भी रहती। यस बताओ बेटा। देखो मुझे आवाज ग्रिप से पकड़ भी रहती है। मैम ग्रिप से पकड़ भी रहती है। तो उसके अंदर कॉइन्स होते हैं ना। यस ओके चलो। मैम ग्रिप से पकड़ भी रहती है। किससे? मैम जो टायर में ग्रिप आती है ना उससे पकड़ भी रहती है जमीन के साथ, स्लिप नहीं होता। यस यस गुड। The door moves smoothly. Or bicycle and motor machine use grease between the moving parts of this machine. In all the above case, we want to reduce friction in order to increase efficiency. अब आपने ये व्हीकल वाला बताया कि व्हीकल में हम अगर ग्रीस लगाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि ग्रीस से आप बोले कि पकड़ रहती है between the moving parts of this machine. और when oil grease or graphite is applied, हमारे पास 2 मिनट है और ये वाला पैराग्राफ हम कंप्लीट कर दे, उसके बाद नया वाला चालू करेंगे, ठीक है?
A thin layer is formed. There are moving a surface. Do not directly rub against each other. अब किसके बीच में ये thin layer के बारे में बताया है? When oil या तो ग्रीस या तो ग्रेफाइट कोई सरफेस पर हम अप्लाइड करते हैं, या तो कोई मूविंग पार्ट है, ठीक है, मशीन का मूवेबल पार्ट है, उसमें हम अप्लाई करते हैं तो ये थिन लेयर बना लेता है. थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर. ये सरफेस है ना जो कंटिन्यूअसली मूव होती है, वो डायरेक्ट दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि वहां पर ये लेयर बन गया है ग्रीस ऑयल या तो ग्रेफाइट का, ठीक है, वो आसानी से नहीं घिसती. मीन्स वो उसका जो मटेरियल है उसका मास कम नहीं होगा, वही रहेगा. Interlocking of irregularity is avoided to great extent. Movement becomes smooth. Movement कैसी रहेगी? स्मूथ रहेगी. क्यों? क्योंकि ये मटेरियल उसके साथ ऐसा है. The substance which reduce friction are called lubricants. ये सब्सटेंस हमने बताया आपको, ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट है, उसको हम ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है. अंदर जो फ्रिक्शन लगता है ना उसको रिड्यूस करता है. मशीन का पार्ट्स है जो कंटिन्यूअस मूवेबल कंडीशन में है, पर अगर वो उस पर हम लुब्रिकेंट लगा दे तो उसकी सरफेस है उसको कोई हानि नहीं होगी. इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज ए लुब्रिकेंट. कोई मशीन ऐसा है जिसमें हम यूज नहीं कर सकते, ये ऑयल वाला जैसे बताया, क्योंकि ऑयल को हम एज ए लुब्रिकेंट हम यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उसकी कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होगी. एंड एयर cushion between the moving part is used to reduce friction. अब एयर कुशन ये क्या है? ये किसी को पता है? एयर कुशन के बारे में बताएं, ये क्या है? मैम नहीं पता. यस, नहीं पता है. तो देखो ये नहीं पता है तो क्या करोगे? तो जानना पड़ेगा ना. अब आप डायरेक्ट देखो, आप एक बार सर्च करोगे और आपको मिलता है तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताना है, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले इसमें चर्चा करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे. कौन सा? विल रिड्यूस फ्रिक्शन. विल है वो क्या फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है, ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे. चलो होमवर्क कर लेना, ओके. और मीटिंग को मैं एंड करती हूँ. और एक बार आपको बेटा एक बार रिवीजन के लिए ये वीडियो देखना है,